सीधे राम टेढ़े कृष्ण। एक बार की बात है, वृंदावन का एक भक्त अयोध्या की गलियों में बैठकर राधे कृष्णा जप रहा था। उसी समय अयोध्या का एक भक्त वहां से गुजरा तो राधे राधे कृष्णा कृष्णा सुनकर उस भक्त को बोला, अरे जपना ही है तो सीताराम जपो, क्या उस टेढ़े का नाम जपते हो। वृंदावन का भक्त भड़क कर बोला, जरा जबान संभाल कर बात करो, हमारी जबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है। तुमने मेरे इष्ट देव को टेढ़ा कैसे बोला। अयोध्या वाला भक्त बोला, इसमें गलत क्या है, तुम्हारा कन्हैया तो है ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो, उनका नाम टेढ़ा कृष्णा, उनका धाम टेढ़ा। वृंदावन वाला भक्त बोला, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़े हैं, ये तुम कैसे कह रहे हो। अयोध्या वाला भक्त बोला, अच्छा तो अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, तो सुनो, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के काम हैं। और बता, आज तक किसी ने उससे सीधे खड़े हुए देखा है क्या। तभी वृंदावन के भक्त को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर में। अपना डामाडोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया, लाला तुमने, ये लो अपने लट्टू करमरिया, और पटक कर बोला, ये लो अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या श्री राम जी की शरण में। और सब कुछ पटक कर भक्त चल दिया। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए और भक्त की बाह पकड़कर बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर भक्त नहीं माना तो बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर ये तो बता, भगवान राम जी सीधे और टेढ़ा, भगवान राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे। यह कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने के लिए चल दिए। तब वृंदावन वाला भक्त गुस्से में बोला, अयोध्या वाले भक्त से हुई झांझर और बेइज्जती की सारी भड़ास निकाल दी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर भक्त से बोले, अच्छा चले जाना, पर जरा मेरी मदद तो करते जाओ, तनिक एक सरिया ला दो तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। भक्त सरिया लाकर भगवान श्री कृष्ण को दे देता है और भगवान श्री कृष्ण सरिया से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी भक्त बोलता है कि इतनी भी अक्ल नहीं है क्या, सीधी सरिया से भला बाल्टी कैसे निकलेगी। सरिया को तनिक टेढ़ा करो, फिर देखना कैसे एक ही बार में बाल्टी निकल आएगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकल पा रही है, तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से मैं कैसे पार लगाऊंगा। अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पाप के भवसागर में डूब चुका है कि उसे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना हम पहले ही जान चुके थे कि श्री भगवान का नाम श्री भगवान की तरह ही शाश्वत, सनातन और आनंदमय है। इस सृष्टि से उनके सभी नाम, इस सृष्टि में उनके सभी नाम समान हैं। फिर भी यदि हम पवित्र नाम की महिमा का विश्लेषण करें तो ही हम श्री कृष्ण नाम की महिमा को समझ सकते हैं, क्योंकि पवित्र नाम श्री भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए नामों की महिमा दिव्य अभिव्यक्तियों की महानता के अनुपात में है। इसलिए चूंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इसलिए उनका नाम भी विशेष है।
स्वाभाविक रूप से श्री विष्णु का नाम जपना देवी देवताओं के नाम लेने से भी अधिक महिमावान है, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी का एक नाम श्री विष्णु जी के 1000 नाम के बराबर है। श्री महादेव जी ने भी देवी माँ से यही कहा है कि रमो रमो रामेत रमेत रमेश रामो रामे मनोरमे सहर्ष नभस्तुल्लम रमणम वरानने। श्री रामचंद्र मत्स्य कूर्म तथा अन्य अवतारों में श्रेष्ठ हैं, ये हमें शास्त्रों से ज्ञात होता है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है कि राम नाम अन्य अवतारों के नाम से अधिक महिमावान है। सनातन स्रोत भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। श्री विष्णु का एक नाम सभी वेदों के पाठ से अधिक फल देता है। फिर भी श्री विष्णु के 1000 नाम भगवान राम के एक नाम के बराबर है। ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण जी का नाम एक बार लेने से हमें वही फल मिलता है जो भगवान विष्णु के 1000 नाम का 3 बार जाप करने से मिलता है। इससे ये पता चलता है कि यदि हम श्री कृष्ण का नाम एक बार जपे तो यह भगवान राम का नाम 3 बार जपने के बराबर होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री रामचंद्र का नाम मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसीलिए यह तारक है, तथा भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रेम प्रदान करने वाला है, इसीलिए यह नाम पारक है, प्रेम देने वाला है। इस प्रकार शास्त्रों और गुरुओं से हमें ये पता चलता है कि श्री कृष्ण जी का नाम सभी दिव्य नामों में से सबसे महिमावान है। इसलिए एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कृष्ण नाम मेरे सभी नामों में से सबसे बड़ा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।